हेलो फ्रेंड्स। बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे अपठित गद्यांश कैसे करते हैं। सबसे पहले सवाल उठता है, अपठित गद्यांश सीखने की क्या जरूरत है? अपठित गद्यांश आपके एग्जाम्स में जरूर आता है। हिंदी व्याकरण का ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। हर क्वेश्चन पेपर में आता है और 10th के बोर्ड एग्जाम्स में भी आएगा। अच्छा है, अभी सीख लें, आगे के सभी एग्जाम्स में काम आएगा। इस वीडियो में हम आपको टिप्स और ट्रिक्स भी बताएंगे और बताएंगे अपठित गद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कुछ टिप्स। गद्यांश को ध्यान से पढ़ें, ये तो सभी कहते हैं। अपठित गद्यांश में अक्सर 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आते हैं जिनमें 1 वर्ड लिखना होता है, जैसे MCQs, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर गद्यांश में ही लिखे होते हैं। हम आपको गद्यांश पढ़ के सुनाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन आएगा और फिर हम उसे मिलकर सॉल्व करेंगे, कैसे गद्यांश में ढूंढें। वीडियो आखिर तक देखिएगा, आगे और भी टिप्स हैं और पूरा वीडियो देखने पर ही आपको ठीक से समझ आएगा। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अपठित गद्यांश। हमने टॉपिक लिया है बावड़ी, जो भारतीय वास्तुकला का एक अच्छा एग्जाम्पल है। बावड़ी आपने पिक्चर में देखी होगी। देखिए, ये चांद बावड़ी है जयपुर की। टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं लगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, एग्जाम में तो किसी भी टॉपिक पर आता है। तो आप मेथड सीखिए, चाहे किसी भी टॉपिक पर गद्यांश हो, आप उसे कर पाएंगे। बावड़ी आपने पिक्चर में देखी होगी। बावड़ी सीढ़ियों वाला एक बहुत बड़ा कुआं है। यह जल भंडारण, जल यानी पानी, भंडारण भंडार से बना है, यानी इकट्ठा करना, यानी पानी को इकट्ठा करने का तरीका है, जिसे मौसम के बदलाव या पानी की उपलब्धता में परिवर्तन से निपटने के लिए बनाया गया है। मौसम में बदलाव क्या होगा, सर्दी आएगी, गर्मी आएगी। हर मौसम में पानी एक जैसा तो नहीं होता। बारिश में पानी ज्यादा बरसता है, गर्मी में पानी कम पड़ जाता है। इसी तरह के पानी की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी, कितना पानी हमारे पास है इस्तेमाल करने के लिए, उसमें चेंजेस हैं, परिवर्तन है। उससे निपटने के लिए बावड़ियों को बनाया गया था। सीढ़ियों से बावड़ी में जल तक पहुंचना आसान हो जाता है। इसके अलावा सीढ़ियां होने से इसका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, साफ सफाई और रख रखाव भी आसान हो जाता है। अतीत में यानी पुराने समय में बावड़ी महलों और किलों में हवा को ठंडा करने के काम भी आती थी। यह अक्सर हमें राजस्थान के किलों में मिलती हैं। पैराग्राफ 1 के क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बावड़ी में सीढ़ियों की क्या उपयोगिता है? उपयोगिता क्या उसका काम है? ए, आसानी से पानी तक पहुंचना, बी, साफ सफाई में आसानी, सी, प्रबंधन में आसानी, डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त मतलब ऊपर दिए गए ऑप्शंस। अगर ऊपर दिए गए सारे ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही हैं तो हम ऑप्शन डी लेंगे, जो कि है उपरोक्त सभी। अब हम पैराग्राफ में देखते हैं तो यहाँ लिखा है, सीढ़ियों से हम आसानी से पहुंच सकते हैं, प्रबंधन आसान है, रख रखाव आसान है। तो उस हिसाब से आंसर हुआ डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न 2, वाक्यों को पूरा करने के लिए सही पूर्व सर्ग चुने। वाक्य क्या है? सीढ़ियों से बावड़ी डैश जल तक पहुंचना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये वाक्य पैराग्राफ में ढूंढते हैं, फिर देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स जो बना है वहां पे क्या आंसर था। सीढ़ियों से बावड़ी में यानी फिल इन द ब्लैंक्स में जाएगा में जल तक पहुंचना आसान हो जाता है। तो आंसर हुआ ए, में। प्रश्न 3, परिवर्तन शब्द का पर्यायवाची बताएं। ए, बर्तन, बी, बदलाव, सी, परिजन, डी, आसान। शायद पैराग्राफ में इसका दिया हो, तो देखिए
मौसम में बदलाव यानी मौसम में चेंजेस, पानी की उपलब्धता में परिवर्तन, पानी का कितना हमारे पास है पानी इस्तेमाल करने के लिए वो चेंज हो रहा है। तो बदलाव और परिवर्तन ये हो गए पर्यायवाची। आंसर हो गया बी, बदलाव। आगे बढ़ते हैं सेकेंड पैराग्राफ। पैराग्राफ 2, समय के साथ लोगों को बावड़ी के महत्व का एहसास हुआ और वे विभिन्न सामाजिक कार्यों का अभिन्न अंग बन गए। मतलब सामाजिक कार्य भी वहां पर किए जाने लगे। बावड़ी का इस्तेमाल सिर्फ पानी के लिए ही नहीं, वहां पे और रीति रिवाज, धार्मिक कार्य और कोई भी सामाजिक कार्य, इन सब के लिए इस्तेमाल होने लगा। बावड़ी महत्वपूर्ण सामुदायिक केंद्र, सामुदायिक क्या होता है? कम्युनिटी, कम्युनिटी सेंटर हो गया, बने। इसलिए बावड़ी विशाल आकार की, भव्य और स्थापत्य कला के साथ बनने लगी। यानी बावड़ियों का साइज बड़ा हो गया। अब लोग वहां आके कुछ प्रोग्राम करेंगे, कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे, जगह चाहिए तो बावड़ी हो गई बड़े साइज की, भव्य सुंदर बनने लगी। स्थापत्य होता है आर्किटेक्चर, भवन निर्माण, यानी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर भी उसमें लगने लगा। उन्हें सुंदर बनाया जाने लगा, आकर्षक बनाया जाने लगा। वो भी आर्ट और कल्चर की तरह सुंदर से बनाई जाने लगी। वर्तमान में वे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण हैं। अब तो पानी के लिए उतना इस्तेमाल उनका होता नहीं है, लेकिन वो स्थापत्य कला का एक अच्छा नमूना है। इसलिए अब वो पर्यटन, टूरिज्म के लिए एक अच्छा आकर्षण है। जयपुर के पास चांद बावड़ी, चांद बावड़ी एक बावड़ी का नाम है, नाम की एक बावड़ी है जो 1000 साल से भी अधिक पुरानी है। ये बहुत ही मशहूर बावड़ी है, बहुत ही सुंदर बावड़ी है। आपने ध्यान दिया होगा इस पैराग्राफ में बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स आए, कठिन शब्द आए। आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, तभी किसी भी विषय पर लिखा हुआ अनुच्छेद या गद्यांश आप पढ़ के अपने से समझ पाएंगे। तो जो भी वर्ड्स जिनके मीनिंग आपको नहीं आते हैं, वह सब भी याद करने की कोशिश करिए। आइए प्रश्नों के जवाब देते हैं। प्रश्न 4, बावड़ी के उपयोग क्या थे? क्या थे, क्या है नहीं पूछा है। थे यानी पास्ट में, पहले किस लिए बनाई गई थी? ए, हवा को ठंडा करना, बी, जल भंडारण, सी, सामुदायिक सभाएं, डी, उपरोक्त सभी। यानी क्या सभी सही हैं? चलिए पैराग्राफ में चेक करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है जल भंडारण और हवा को ठंडा करना। दूसरे पैराग्राफ में लिखा है सामुदायिक केंद्र। तो इस हिसाब से तो ABC तीनों ऑप्शन सही हैं। तो हम मार्क करेंगे डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न 5, भव्य और स्थापत्य कला के साथ बावड़ियों का निर्माण किस कारण से हुआ? यानी भव्य और सुंदर क्यों बनाई गई? ए, पानी की उपलब्धता में मौसमी उतार चढ़ाव, बी, विभिन्न सामाजिक कार्यों में उनका महत्व, सी, हवा को ठंडा करना, डी, भूजल की उपस्थिति। भूजल होता है ग्राउंड वाटर। तो देखिए ग्राउंड वाटर के बारे में तो पैराग्राफ में कुछ बताया ही नहीं गया है। हवा को ठंडा करने में सुंदरता से कोई मतलब नहीं है। पानी अवेलेबल है या नहीं है, उसमें भी भव्य होने से कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है बी आंसर होगा। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था क्योंकि डायरेक्ट इसका आंसर नहीं लिखा था। इसमें पहली लाइन में लिखा था उनका इस्तेमाल सामाजिक कार्य में हुआ और दूसरी लाइन में लिखा था कि उन्हें भव्य और सुंदर बनाया गया। तो आंसर होगा बी, विभिन्न सामाजिक कार्यों में उनका महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद बावड़ी कहाँ है? ये तो इजी आंसर है। देखिए जयपुर के पास, तो आंसर हो गया बी, जयपुर के पास। अब पढ़ते हैं लास्ट और थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैरा, चांद बावड़ी के पत्थर में बहुत छोटे छेद होते हैं। छेद मतलब बड़े बड़े छेद नहीं, बहुत छोटे, आंखों से नहीं दिखेंगे। ऐसे पत्थरों को पोरस बोलते हैं। बहुत छोटे छोटे
छेद बने होते हैं उनमें, और ऐसा भी नहीं है कि वो पत्थर मजबूत नहीं होते हैं, उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। और इन छेदों से पानी गुजर सकता है, यानी उन पत्थरों पे अगर पानी पड़ता है तो पानी उनके नीचे आर पार चला जाता है। वो पत्थर पानी सोख के पानी नीचे जाने देते हैं। और ये तो चांद बावड़ी के लिए बहुत अच्छा है, वो तो वाटर मैनेजमेंट का ही तरीका है। उस क्षेत्र में गिरने वाला पानी, यानी जहाँ बावड़ी बनी है उस क्षेत्र में गिरने वाला पानी पत्थरों से होकर गुजरता है और बावड़ी में जमा हो जाता है, वहां इकट्ठा हो जाता है। यह 15 मंजिला जल भंडारण संरचना है। कौन सी? चांद बावड़ी के बारे में बता रहे हैं, पत्थर भी उसी का बता रहे हैं कि चांद बावड़ी का पत्थर पोरस है, छोटे छेद है उसमें, 15 मंजिला यानी 15 फ्लोर्स हैं उसमें। सोचो कितनी बड़ी बावड़ी है। और उसमें 3000 से ज्यादा सीढ़ियां हैं। 15 मंजिला जल भंडारण संरचना यानी आर्किटेक्चर डिजाइन, उसका स्ट्रक्चर जिसमें 3000 से अधिक सीढ़ियां हैं। सीढ़ियां एक सुंदर ज्योमेट्री रचना बनाते हैं, यानी जो सीढ़ियां बनी हैं वो ज्योमेट्रिकल डिजाइन बनाती हैं। सोचिए 1000 साल पहले बना, 15 फ्लोर्स का है, 3000 स्टेयर्स हैं, और आप उन सीढ़ियों को देखेंगे तो वो एक ज्योमेट्रिकल डिजाइन बनाती हैं। तो ये अपने आप में बनाना बहुत मुश्किल था, टेक्निक भी बहुत उन्नत थी। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये आर्किटेक्चर का। इसमें एक मंदिर है, प्रदर्शन के लिए मंच है और कमरे हैं। जैसे कि पहले बताया गया, सामाजिक कार्यों के लिए यूज हो रहा है, तो सामाजिक कार्य क्या हो सकते हैं भाई? रिलीजियस धार्मिक कार्य हो गए। प्रदर्शन के लिए मंच है, तो मान लो आर्टिस्ट है, कोई प्रदर्शनी है, कुछ गैदरिंग है, और कमरे हैं, तो ये सारी चीजें एक कम्युनिटी सेंटर सोच के बनाई गई हैं। ठीक है, यह बनावट और वास्तुकला आर्किटेक्चर के मामले में अद्भुत। इस अनुच्छेद में आर्किटेक्चर से रिलेटेड बहुत सारे हिंदी के वर्ड्स हमने दिए हैं, इसीलिए ही दिए हैं कि आप इन वर्ड्स को याद करें, अपनी वोकैबुलरी बढ़ाएं, और फिर किसी भी आर्किटेक्चर से रिलेटेड अगर अनुच्छेद आता है, कोई भी पुरानी बिल्डिंग पर आपके या मॉन्यूमेंट पे आपका अनुच्छेद आता है, तो आप उसे आसानी से कर पाएं। चलिए अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। प्रश्न 7, चांद बावड़ी में इस्तेमाल किए गए पत्थर के बारे में क्या अनोखा है? एक, यह संगमरमर का बना है। संगमरमर यानी मार्बल का तो नहीं है। बी, इसमें बहुत छोटे छेद हैं जिससे पानी गुजरता है। इसे चमकीले रंगों से रंगा गया है। यह विदेश से मंगवाया गया है। देखो, फॉरेन का कुछ नहीं बोला गया था पैराग्राफ में, रंगने का भी कुछ नहीं गया था, तो बी ऑप्शन होना चाहिए। आइए चेक करते हैं। चांद बावड़ी के पत्थर में बहुत छोटे छेद होते हैं और इन छिद्रों से पानी गुजर सकता है। पत्थर पोरस है। हाँ, तो हमारा ऑप्शन हुआ बी, इसमें छोटे छेद हैं जिससे पानी गुजरता है। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। जो आपका अपठित गद्यांश है या अनसीन पैसेज है, उसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी आते हैं। उनको कैसे सॉल्व करें, तो आइए सबसे पहले समझते हैं कैसे सॉल्व। पैराग्राफ पढ़ने के बाद जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, अक्सर हमें लगता है आंसर तो आता है, लिखे कैसे? लिखने के लिए या तो गद्यांश में जो सेंटेंसेस और वर्ड्स हैं उन्हीं को पकड़िए, या क्वेश्चन का ही फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ से अक्सर हम आंसर को शुरू कर सकते हैं, नहीं तो खत्म कर सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और समझते हैं इस ट्रिक को कैसे अप्लाई करना है। सारे क्वेश्चंस एक बार में दे दिए, फिर एक एक करके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 8, बावड़ी का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? प्राथमिक वर्ड का क्या मीनिंग होता है? प्राथमिक यानी पहला मतलब पहला उद्देश्य जो पैराग्राफ में लिखा है वो नहीं, पहला यानी सबसे इंपॉर्टेंट, प्रथम। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 9, चांद बावड़ी में कितनी सीढ़ियां हैं? 10। प्रश्न 10, बावड़ी में सीढ़ियां होने के क्या फायदे हैं? 11th क्वेश्चन,
वर्तमान में बावड़ियों के कार्य क्या हैं? वर्तमान में, प्रेजेंट में इसका क्या काम है? हम पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं। पास्ट में बावड़ियों का काम अलग था, प्रेजेंट में अलग था। प्रेजेंट में बावड़ियों का क्या काम है? तो चलिए क्वेश्चन 8 सॉल्व करते हैं। बावड़ी का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? सबसे पहला, सबसे मेन पॉइंट क्या था? जल भंडारण। बनाया ही क्यों गया? क्योंकि पानी को इकट्ठा करने की, स्टोर करने की जरूरत थी। तो क्वेश्चन से ही लेते हैं, बावड़ी का प्राथमिक उद्देश्य क्या की जगह लिखते हैं? जल भंडारण। आंसर हो गया, बावड़ी का प्राथमिक उद्देश्य जल भंडारण था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न, चांद बावड़ी में कितनी सीढ़ियां हैं? ये आंसर इजी है, 3000 है, लिखा हुआ था। कितनी की जगह 3000 से अधिक। ठीक 3000 लिखा होता तो 3000 लिख देते, लिखा है 3000 से अधिक, यानी 3000 से ज्यादा सीढ़ियां हैं। आंसर हो गया, चांद बावड़ी में 3000 से अधिक सीढ़ियां हैं। प्रश्न 10, बावड़ी में सीढ़ियां होने के क्या फायदे हैं? तो देखें पैराग्राफ में, प्रबंधन, साफ सफाई, रख रखाव और पानी तक पहुंचने में आसानी। तो इन्हीं चीजों को हम लिखते हैं। आंसर 10, बावड़ी में सीढ़ियां होने से इसका प्रबंधन, साफ सफाई और रख रखाव आसान हो जाता है। तो आंसर हमने क्वेश्चन से ही शुरू करा, बावड़ी में सीढ़ियां होने तक हमने वहां से ले लिया, से इसका प्रबंधन, रख रखाव, साफ सफाई आसान हो जाता है, पानी तक पहुंचना आसान हो जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, वर्तमान में बावड़ियों के कार्य क्या हैं? वर्तमान पूछा है, तो पैराग्राफ 2 में इसका आंसर था, वर्तमान में वे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण हैं। अब आंसर कैसे बनाएं? क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। वर्तमान में, बावड़ियों की जगह लिखेंगे बावड़ियां। वर्तमान में बावड़ियां प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण हैं। हो गया आंसर। तो देखा आपने, थोड़ा प्रैक्टिस करके, थोड़ा वोकैबुलरी अच्छी करके हम आसानी से अपठित गद्यांश को कर सकते हैं। और हर बारी आना है तो नंबर क्यों खोने हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह के और एजुकेशनल कंटेंट के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।